नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का परिणाम पथ के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है कि आपकी तैयारी मस्त, ज़बरदस्त और लाजवाब चल रही होगी। जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम को देखते हुए बहुविकल्पीय प्रश्नों का जो महाकुंभ सीरीज़ थी, उस सीरीज़ की शुरुआत हो चुकी है और उस सीरीज़ में हम आपको इतिहास के समस्त चैप्टर वाइज बहुविकल्पीय प्रश्नों को करा चुके हैं। उसके बाद से भूगोल के भी समस्त चैप्टर वाइज बहुविकल्पीय प्रश्नों का जो प्रैक्टिस था वो करवा चुके हैं। अब उसके बाद से हम आते हैं सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र में, और नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आने वाले चैप्टर वाइज सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं बारी बारी से। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? आपको बताना है कि श्रीलंका में कौन से समुदाय के लोग बहुसंख्यक वर्ग में रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है तमिल, ऑप्शन नंबर बी है ईसाई, ऑप्शन नंबर सी है सिंघली और ऑप्शन नंबर डी है मुस्लिम। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सिंघली, यानी सिंघली समुदाय के लोग बहुसंख्यक वर्ग में रहते हैं। अगला प्रश्न है, बेल्जियम की राजधानी क्या है? आपको बताना है कि बेल्जियम की राजधानी क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर बी है ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी है बैंकॉक और ऑप्शन नंबर डी है न्यूयॉर्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ब्रुसेल्स, यानी बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न है, श्रीलंका कब स्वतंत्र बना था? आपको बताना है कि श्रीलंका कब स्वतंत्र बना था। ऑप्शन नंबर ए है 1947, ऑप्शन नंबर बी है 1950, ऑप्शन नंबर सी है 1948 और ऑप्शन नंबर डी है 1949। तो श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र बना था। तो इस हिसाब से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सरकार के विभिन्न अंग हैं। आपको बताना है कि सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है व्यवस्थापिका, ऑप्शन नंबर बी है कार्यपालिका, ऑप्शन नंबर सी है न्यायपालिका और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो आप जानते हैं कि जो भी सरकार का गठन होता है वो सरकार में ये सभी सम्मिलित होते हैं। व्यवस्थापिका भी होती है, कार्यपालिका भी होती है और न्यायपालिका भी होती है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। आपको बताना है कि विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है सामुदायिक सरकार, ऑप्शन नंबर बी है गठबंधन सरकार, ऑप्शन नंबर सी है संघीय सरकार, ऑप्शन नंबर डी है एकात्मक सरकार। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संघीय सरकार। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में संपूर्ण राजनीति शक्ति का मूल स्रोत होता है। आपको बताना है कि जो लोकतंत्र होता है उस लोकतंत्र में संपूर्ण शक्ति का स्रोत किसमें होता है। ऑप्शन नंबर ए है संसद, ऑप्शन नंबर बी है जनता, ऑप्शन नंबर सी है राजनीतिक प्रभु सत्ताधारी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि जो भी लोकतंत्र होता है वो जनता के ऊपर निर्भर करता है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जनता, यानी कि सारा कर्ता धर्ता है जनता ही होती है। इस हिसाब से प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनता। अगला प्रश्न है, 1956 में पारित कानून के अनुसार श्रीलंका की राजभाषा है। आपको बताना है कि 1956 में जो कानून पारित हुआ था उसमें श्रीलंका की राजभाषा किसको बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए है सिंघली, ऑप्शन नंबर बी है तमिल, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिणी हिंदी और ऑप्शन नंबर डी है द्रविड़ संस्कृत। तो आप जानते हैं कि श्रीलंका का राजभाषा सिंघली है। तो इस हिसाब से सही प्रश्न का उत्तर होगा सिंघली। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में वर्ष 1980 के दशक में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार संगठन का नाम बताना। आपको बताना है कि वर्ष 1980 में जो श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ था उस गृह युद्ध में मुख्य रूप से किस संगठन को जिम्मेदार ठहराया गया था। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है श्रीलंका तमिल फ्रंट, ऑप्शन नंबर बी है उल्फा, ऑप्शन नंबर सी है लिट्टे और ऑप्शन नंबर डी है तमिल फ्रीडम पार्टी। तो आप जानते हैं कि जो संगठन को जिम्मेदार ठहराया गया था श्रीलंका में गृह युद्ध के लिए, तो उस संगठन का नाम है लिट्टे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित
है। आपको बताना है कि जो बेल्जियम देश है वो किस महाद्वीप में स्थित देश है। ऑप्शन नंबर ए है यूरोप, ऑप्शन नंबर बी है एशिया, ऑप्शन नंबर सी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी है अफ्रीका। तो बेल्जियम एक यूरोपीय देश है, तो इस हिसाब से सही उत्तर होगा यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि उच्चतर तथा निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारों को कहा जाता है। आपका बताना है कि उच्चतर तथा निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच जो सत्ता का बंटवारा होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है क्षैतिज वितरण, ऑप्शन बी है ऊर्ध्वाधर वितरण और ऑप्शन सी है समानांतर वितरण, ऑप्शन नंबर डी है चक्रीय वितरण। तो उच्चतर तथा निम्नतर जो बंटवारा होता है उसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। तो इस सबसे सही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, देश की एकता तथा अखंडता के लिए क्या आवश्यक है। आपको बताना है कि किसी भी देश की एकता तथा अखंडता के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सत्ता की साझेदारी, ऑप्शन बी है सत्ता का विभाजन, ऑप्शन सी है राजतंत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि एकता तथा अखंडता को बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत ही जरूरी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सत्ता की साझेदारी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अगला एवं अंतिम प्रश्न है, बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है। आपको बताना है कि बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है। पहला है सामूहिक सरकार, दूसरा है सामुदायिक सरकार, तीसरा है राजतंत्र और चौथा है एक पक्षीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सामुदायिक सरकार। तो ये रहा नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आने वाले पहला लेसन सत्ता की साझेदारी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे।